शुक्रवार को नागदा को जिला बनाने को लेकर कांग्रेस द्वारा कन्याशाला चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर अंतिम गजट नोटिफिकेशन कर नागदा को जिला बनाने की मांग की। धरना प्रदर्शन को पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुजर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल पटेल, नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा, जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पंवार, नागदा ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष धारा सिंह सुरेल, सरपंच विरम सिंह गुजर, बद्रीलाल चंद्रवंशी, अहमद अली दादा भाई, देवीलाल चंद्रवंशी, भीमराज मालवी, लोकुमल खत्री, जितेंद्र सुनेरी, कवि देव सिंह गुजर, सैयद अली, रमेश अखंड, CL वर्मा, चंद्रप्रकाश चौरड़िया, मोहम्मद रंगरेज, नारूभाई मंसूरी, अयूब कामरेड, आसिफ हुसैन बंटू जिनाइन, साबिर पटेल, अर्जुन पहलवान, रमेश चंद्रपाल, ईश्वर सिंह गुजर, कमल शर्मा, विशाल गुजर आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में बाबू दादा गुजर, सुभाष बैरागी, राजा यादव, संतोष यादव, नरेश शर्मा, रहीम भाई, कल्याण सिंह कुशवाहा, गजेंद्र सिंह चौहान, महेंद्र पंवार, राहुल राठौड़, लाला बना, मुकेश बड़ाना, हरी सिंह सोलंकी, अब्दुल शरीफ, अयूब भाई, शादाब भाई, मानसिंह गुजर, नीलेश गुजर, उमराव सिंह गुजर, रंजीत गुजर, श्यामा राव, कमला कुमावत, मंजू साहनी, असलम खान, मुन्ना सरकार, फखरू भाई, निर्भय राम चंद्रवंशी, सुरेश मावर, राजेश मोहता, कन्हैया प्रसाद मिश्रा, पप्पू सिंह पंवार, दरबार सिंह कलसी आदि मौजूद थे। एक जो है अपने मेहर और एक मऊगंज, ये तीनों जिले की इन्होंने घोषणा की है, लेकिन यहाँ जब बारी आती है तो इन दलालों के मुंह में मूंग बोला जाते हैं, नागदा का नाम नहीं लेते हैं। उसका कारण सीधा सीधा है, यहाँ के बैठे मठाधीश जो जम कर बैठे हैं, उद्योग के दलाल भी अगर कह दो तो उससे कोई परहेज नहीं है। लाखों करोड़ों के लिए भारी पड़ेंगे और सिंह सावक चीरता एक साथ दल गीदड़ों के, हम उसी शक्ति से तेरी छाती पर जा चढ़ेंगे। ये लड़ाई चालू हुई है और इसका अंत तभी होगा जब हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह गुजर विधायक बनेंगे और नागदा जिला बनेगा। तुम जितना अड़ंगे लगा सकते हो लगा लो, नागदा को जिला बनने से अभी तक रोक लिया है, लेकिन अब ज्यादा दिन ये आप रोक नहीं सकते। इसलिए डॉक्टर तेज बहादुर विधायक बनाए, शिव मंदिर नदी पर शिवराज सिंह जी का कुर्ता खींचकर, यही मोहन यादव जो भूपेश आज मुख्यमंत्री है, इसने कुर्ता खींचकर उसको कहा शिवराज को बोल दो जिला बनाएंगे, लेकिन जिला नहीं बनाया। तेज बहादुर सिंह को अभी आप देख रहे हैं, बद्री विशाल की गली में पेशाब करता किसी जमाने में, उसको तोड़ दिया, हमारी माता बहने जाती थी। एक वो शिव इलेक्ट्रिक वाले के घर के यहाँ पर पेशाब करता, उसको भी तोड़ दिया गया है, इन्होंने कब्जा कर लिया। ऐसे ही सब्जी मंडी में भी हमारी माता बहने इस विधायक के घर पे गई बोलने, तो विधायक कहता है कि मेरा ये काम थोड़ी है पेशाब घर बनवाने का, बताइए। और हमारे दिलीप गुजर के यहाँ जाते हैं तो लोग काम हो जाता है। वरिष्ठ बाबूलाल जी गुजर साहब भी मौजूद है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। पूर्व पार्षद श्री रमेश जी अखंड साहब से निवेदन करूं कि आप आए और संक्षिप्त हम अपनी बात। जो भारत प्रदेश में अभी सरकार चल रही है, वो बार बार जनता के बीच में आकर झूठे वादे करती है, झूठे आश्वासन देकर हम लोगों को भ्रमित कर वोट मांगती है और जिला बनाने के नाम से हमें कुछ नहीं मिलता। मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार को एक चेतावनी देना चाहता हूं कि जब तक आप नागदा को जिला नहीं बनाओगे, कांग्रेस हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि के नेतृत्व में इसी प्रकार आंदोलन करेगी और जिला बनाकर ही दम लेगी। धन्यवाद। जय हिंद। लेकिन सब कटोगे बटोगे के चक्कर में, हिंदू मुसलमान के चक्कर में चल रहे, राम के चक्कर में चल रहे। देश की समस्या के लिए किसी का ध्यान नहीं है, वो न रहेगा, क्योंकि सब मिल बांट के खा रहे हैं। मैं जाता हूँ एम्स में, देखता हूँ वहाँ पर दिल्ली सरकार जो काम कर रही है, वहाँ पर अड़ंगे लगाने के बावजूद भी दिल्ली सरकार ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, बहुत ज़्यादा काम किए। हमारे दिलीप भाई हमेशा सबके बीच में रहते हैं और आम जनता के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। वर्तमान हो या पूर्व हो, जितने भी विधायक जिन्होंने आश्वासन दिया या जो भी कमेंट किया हो, आज दिन तक पूरा नहीं किया है। हम दिलीप भाई से निवेदन करते हैं, आप लड़ो, हम लोग ज्यादा से ज्यादा आपके साथ में रहेंगे। जब तक जिला नहीं बनता हमारी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। जय हिंद, जय भारत। जिला बनाना है, मैं दिलीप भाई से निवेदन करता हूँ, आप जिले के लिए संघर्ष करें, हम सब आपके साथ में हैं। 2013 में, 2018 में, 2023 में प्रदेश के मुखिया आते हैं
और इस शहर की जनता को बरगलाकर झूठा आश्वासन देकर के चले जाते हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी अर्थात बत्तीबाज जुमलेबाज पार्टी साबित हो चुकी है। निश्चित तौर पर कहते कुछ है, करते कुछ और है। कोरोना के टाइम उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हैं, किसान जिनकी आय दुगनी करने का कहते हैं, आय तो दुगनी नहीं होती है, खर्चा जरूर उनका 4 गुना हो जाता है। प्रदेश में कहते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों के विरोध में हम कानून लाएंगे। आज भी प्रदेश में 1,60,000 विभिन्न थानों में FIR दर्ज है महिलाओं के गायब होने की, लेकिन इनकी तरफ इस प्रदेश सरकार का और शासन का कोई ध्यान आकर्षण आज तक नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर किसानों का शोषण, महिलाओं का शोषण, हर क्षेत्र में बत्तीबाज जुमलेबाज पार्टी अपना कार्य अंजाम दे रही है। पूर्व में भी झूठ बोलती बोलती आ रही है। ये किसानों को गुमराह करके ने इनको वोट दे दिया है। शिवराज सरकार ने बोला कि मैं आज बीमा डालता हूँ, जावरा से डालता हूँ, वहाँ से डालता हूँ। किसानों को चुना हुआ कोई नाम भी नहीं है और सोयाबीन के भाव के मामले में भी कोई नाम नहीं है। नालंदा को जिला बना देंगे। शिवराज सिंह जी भी यहाँ आए और उन्होंने बोला कि जिला बना दिया जाएगा नालंदा को, लेकिन आज दिन तक जिला नहीं बना। और अभी वर्तमान में श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली से लेकर प्रदेश में सभी जगह सरकारें हैं, लेकिन जो जिला बनाने की जो बात हमारे पूर्व विधायक और भी रहे और उन्होंने भी करी, लेकिन आज दिन तक जिला नहीं बना। लेकिन हमारे आदरणीय विधायक जी ये इसको बार बार इस बात को उठा रहे हैं, इसलिए निश्चित ही भगवान की इच्छा को पूरा करेंगे। हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे थे और इस नागदा के बहुत सारे भाजपा के नेता हमारे पास फोन भी आता था और हमने सोशल मीडिया पे भी देखा था और मीडिया के माध्यम से भी देखा था कि आज शिवराज सिंह जी हजारों करोड़ों रुपए की सौगात देने आ रहे और नागदा को एक बहुत बड़ी सौगात जिले की मिलने वाली है। हमने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर जिला बनाएंगे तो यहाँ की शहर कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी माननीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर साहब के नेतृत्व में शिवराज सिंह जी का सम्मान करेंगे। लेकिन कुछ नहीं, जाते जाते ऐसे ही जिला बनाने की नाटक कहते हुए चले गए और फिर यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झुंझुरा बनाकर यहाँ के शहरवासियों को बताया होंगे कि कुछ नहीं करा शिवराज ने, सिर्फ आगे चला गया। तो माननीय यहाँ के पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत रेस्ट हाउस पर जाकर बोले कि वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता जुलूस निकाल रहे कि शिवराज सिंह आए थे, झूठ बोलकर चले गए, हाथ में कुछ नहीं बंबू बचा के चले गए। फिर वहां पर जैसे तैसे सीधी मीडिया को बुलाया और मीडिया के सामने शिवराज सिंह ने बोला कि हम जिला बनाएंगे और बहुत जल्द यहाँ की घोषणा। शिवराज सिंह ने बोला कि हम यहाँ पर एसपी कलेक्टर का कार्यालय खोलेंगे और फिर बात यहाँ तक कि जो 3 जिले की घोषणा कमलनाथ जी की सरकार में माननीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर साहब ने कराई थी, उसमें 3 जिला बन गए, सिर्फ नागदा बचा है। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि वर्तमान डॉक्टर साहब से भी निवेदन करता हूँ कि यहाँ का नागदा का विकास करने का काम, नागदा को तहसील बनाने का काम, विकास खंड का काम, यहाँ को न्यायालय दिलाने का काम, क्या सिर्फ एक ही आदमी ने कसम खाई है दिलीप गुर्जर ने? डॉक्टर साहब का मूड होता तो मिलते नहीं तो कह देते हैं भैया बाद में आना। तो ऐसे कई एक बहुत छोटा सा उदाहरण है आपके लिए, कितने ही बच्चे इलाज के अभाव से दम तोड़ देते हैं। अगर नागदा जिला बनेगा तो यहाँ पर नवजात के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होगा, उन लोगों को समय पे उचित इलाज मिलेगा। कई बच्चे अपनी जान से हाथ नहीं धोएंगे। कितनी माँ बहनें प्रसव पीड़ा के अंदर इलाज के अभाव से मृत्यु को चली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डॉक्टरों की अनुपलब्धता है। तो ऐसे कई सपने विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब अपने कार्यकाल से देखते हैं और संघर्ष करते हैं। लेकिन है ना कि दे रहा है दर्द आदमी का पुकार गर्दन, तुम नहीं बोले तो जमाना क्या कहेगा। पहाड़ों को खड़ा नीलम पतझड़ कर रहा, तुम नहीं उठे तो आशियाना क्या कहेगा। आज कांग्रेस पार्टी की ड्यूटी ये है, कांग्रेस पार्टी का दायित्व है कि आज जो वादे करके, झूठे वादे करके हमको जो खुशहाल बनाने का वादा करके
जो सरकार देश में आई है वो अपने वादों को तोड़ रही है। अभी कांग्रेस ने किसानों के सोयाबीन के उचित मूल्य के लिए जगह जगह आंदोलन किए थे। उस आंदोलनों से घबराकर सरकार ने किसानों की सोयाबीन के उचित मूल्य पर तोलने के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की थी। आज हम देख रहे हैं कई किसान हमारे पास आते हैं, वो समर्थन मूल्य पर तोलने के लिए सोयाबीन को लेकर नियत स्थान पर जाते हैं, लेकिन उनकी सोयाबीन में नमी बता दी जाती है, कहीं दाना छोटा बता दिया जाता है, कहीं क्वालिटी हल्की होना बताकर उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आदमी गांव से अपनी सोयाबीन की उपज को लेकर इनके केंद्र तक जाता है, 2 से 3 हजार रुपए का डीजल जलाता है और वहां जाकर उसकी जो फसल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप सोचो उस किसान पे क्या बीतती होगी जो उसकी फसल प्रकृति के कारण खराब हुई है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी फसल को रिजेक्ट करके उसे वापस घर भेज दिया जाता है, जो 2 से 3 हजार का डीजल जलाकर वहां से वापस आता है, छोटा सा मुंह लेकर घर अपने बच्चों के सामने बैठता है। आप उसका दर्द समझने की कोशिश करो, उस किसान पे क्या बीतती होगी जब वो घर से सोच के जाता है कि आज बच्चे की फीस जमा करनी है, आज घर का राशन लाना है, और जब उसकी सोयाबीन उपज का भाव नहीं मिलता है, उसे मजबूरन मंडी में वो माल लेके जाना पड़ता है। और माननीय विधायक दिलीप सिंह जी गुजर थे, तूने टप्पे को तहसील बनाया, तहसील से एसडीओ कार्यालय बनाया, जो जिला न्यायालय था वो नागदा से खाचरों से नागदा के अंदर बनवाया। इस प्रकार से कॉलेज नहीं था कॉलेज खुलवाया और विकास की गंगा बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं तो हमारे नागदा की जनता से एक आवेदन निवेदन करना चाहता हूँ कि आप गूगल खोलिए मोबाइल के अंदर से, कि उसके अंदर देखिए कि जिला बनाने से नगर के अंदर कौन सा विकास हो सकता है। अगर आपने गूगल के अंदर खोल के देख लिया कि जिले से क्या फायदा है, तो आप समझ जाएंगे कि विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब जिला क्यों बनाना चाहते हैं। लोकसभा में पहुंचाती है। मैं जनता का हित की बात करना चाहता हूं और जनता को हमेशा मैं इस हित की बात कर और इसको नागदा बनाना चाहता हूं। मेरे को नागदा बना दो तो मैं ऑटोमेटिक मंत्री बन गया, मैं प्रदेश का एक मुखिया हो जाऊंगा भाइयों, क्योंकि जनता ने हमेशा मुझे यहाँ आप लोगों की आवाज उठाने के लिए मुझे भोपाल पहुंचा है। मैं जनता के साथ में खड़ा रहूंगा। तो कमलनाथ जी ने इनको धन्यवाद दिया और उस समय इन्होंने हमारे मध्य प्रदेश में 15 महीने की सरकार थी, उस समय आपको अच्छी तरह से मालूम है, उस समय आदेश हो गए थे। ये तो कुछ हमारे गद्दार लोगों ने मिलकर जो हमारी सरकार चली गई, खाली मात्र 15 दिन नहीं जाती तो आज ये तहसील के नाम पर नागदा को नहीं पहचाना जाता, आज जिले के नाम पर नागदा को पहचाना जाता। भाइयों ये अच्छी तरह से आप लोगों को मालूम है। उसके बाद में क्या हुआ, शिवराज सिंह जी चौहान आए, उन्होंने बड़ी बड़ी बात करी, उन्होंने बोला कि हम नागदा को जिला बना रहे। अरे तो नागदा को जिला बनाओ ना, बोलने से जिला बनता हो तो यहाँ की नागदा की जनता एक साथ या लाखों की जनता एक साथ आवाज उठा के बोल दे के जिला बन गया तो जिला बन जाएगा क्या? आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है ना से आगर कितना पास में है, आगर में कितनी जनसंख्या है, मैं जिला बन गया पर नागदा में जिला नहीं बन रहा है। ये आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। भाइयों आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को सोचना पड़ेगा और आप लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जब जाके नागदा जिला बनेगा। क्योंकि यहाँ की जो ये जो यहाँ के नेता है ये जो है ये जिला बनाना नहीं चाहते हैं, खाली बोलना जानते हैं, खाली इनकी बात आप सुन लो, टीवी में सुन लो, आपकी पब्लिक के बीच में सुन लो, पर जिला आज तक नहीं बना। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ के अभी वर्तमान विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने जिले में कौन सी प्रोसीजर की, आपने कौन सी बात करी, आपने मुख्यमंत्री से कौन सा पत्र लिखा, आप इतना यहाँ की जनता को बता दो, क्योंकि जनता ने भी आपको वोट दिया है, उनके लिए आपने क्या करा तो यहाँ की जनता को समझ में आ जाएगा कि आपने क्या किया। हम आपकी 15 महीने की हमारी सरकार थी, ये हमारे दिलीप गुजर जी बैठे हैं, मैं आपको इनने जो पत्र लिखे हम आपके माध्यम से इनके पत्र हम आपको बता दे भाइयों, तो हम कहते हैं जो करते हैं, ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। बंदर भी आएगा, थक करना पेट में नागदा खाचलोट के किसान और नौजवान, सरकार भी आएगी और सरकार के मंत्री भी आएगी और नागदा जिला भी बनेगा। क्योंकि मेरे साथियों जिस प्रकार से हमारे बीच में दिलीप सिंह जी गुजर साहब और जिला अध्यक्ष और तमाम कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता एक से एक बजाने का भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। मेरे साथियों भारतीय जनता पार्टी गूंगी और बहरी हो चुकी है। पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें
आप लोगों के समक्ष कहिए, उन बातों का समर्थन करते हुए अपनी एक बात आप लोगों के बीच में रखना। कल हमको जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र में विधायक है, सांसद है, तो आज हमको नागदा जिला बनाने की हमको क्या आवश्यकता पड़ रही। तो निश्चित से हम साल भर से देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, तो जिले के लिए जो करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा 3 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री 3 बार नागदा ला के घोषणा कर गया हम नागदा को जिला बनाएंगे। 13 में आए थे कि भैया हम नागदा को जिला बनाएंगे, आप लोग वोट दो, तो वोट देते दिलीप शेखावत जी को जिला बनाएगा। 18 में फिर शिवराज जी आए थे, पर देश की जनता ने उन पर विश्वास नहीं करा और एक बार पुनः मुझे अपना आशीर्वाद दिया, तो हमने पुनः जिले की बात करके करी, वो हमको सरकार को उतना मजबूर कर दिया तो उन्होंने जिले की एक बार पुनः घोषणा करी और बजट नोटिफिकेशन तक उनको करना पड़ा। हमारा सरकार थी उस समय का हमने जिले का प्रस्ताव स्वीकृत कराकर नागदा में छोटा देने का हमने प्रयास किया था। 3 बार जो मुख्यमंत्री घोषणा करके जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, साल भर हो गए। अभी हम देखें कि मुख्यमंत्री हमें जितने भी हमने घोषणा मुख्यमंत्री ने घोषणा करी सभी जिले बन गए, सिर्फ हमारे नागदा का जिला बनने के प्रस्ताव उन्होंने लंबित रखा है। जैसी नागदा के साथ जनता के साथ हमेशा धोखा करा है। वोट लेने के समय तो ये मुख्यमंत्री शिवराज जी आए कि हम नागदा को जिला बनाएंगे और क्षेत्र की जनता ने उनके नागदा को जिला बनाने में कोई अड़चन परेशानी नहीं हो। इस क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक तेजपाल बहादुर को विधायक बनाया। तो आप लोगों ने देखा होगा विधायक जी की खुद की मंशा नहीं कि नागदा जिला बने। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि नागदा खाचर की क्षेत्र की जनता क्यों वो मेडिकल कॉलेज से क्यों वंचित रखना चाहते हैं, क्यों वो इंजीनियरिंग कॉलेज से वंचित रखना चाहते हैं, क्यों पॉलिटेक्निक कॉलेज से रखे गए, क्यों कलेक्टर कार्यालय एसपी कार्यालय और विभिन्न जिले के विभिन्न संगठनों क्या रखना चाहते हैं। जहाँ जिला होता है चाहे राज्य की सरकार हो, सबकी जितनी राशि आती है वो जिले में आती है। विश्व से जब बहुत सारे कार्यालय खुलेंगे, नागदा की जनसंख्या एक साथ बढ़ेगी, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज जब आएंगे और अन्य कॉलेज खुलेंगे तो यहाँ पर बाहर के बच्चे भी आएंगे, तो हमारे क्षेत्र में रोजगार का व्यवसाय भी बढ़ेगा, व्यापारियों का भारतीय जनता पार्टी एक बात ये प्रचारित करती है कि नागदा का व्यापारी नहीं चाहता। मैं और व्यापारी की आड़ लेकर रखने का प्रयास करते हैं, परंतु ये नहीं चाहते कि उद्योग के दबाव के कारण वो नागदा को जिला नहीं बनाना चाहते। आप लोग देखें कि आप लोग की मेयर के जो आपत्ति का जो 30 दिन की अवधि थी उन्हें एक ही दिन में जिला बना दिया। दावे समाप्त होने पाडोना को 12 दिन में जिला बना दिया, मऊगंज को 99 दिन में जिला बना दिया और आगर को 39 दिन में जिला बना दिया, निवाड़ी को 30 दिन में जिला बना दिया और अलीगढ़ को 73 दिन में जिला बना दिया। परंतु नागदा का जिला का प्रस्ताव जो था 28 दिन में गजट नोटिफिकेशन किया था, आज 425 दिन हो गए। 425 दिन हो गए भारतीय जनता पार्टी ने जिले बनाने के प्रस्ताव को उसको आगे नहीं बढ़ाया। तो ये स्पष्ट रूप से क्षेत्रीय की जनता के साथ एक भेदभाव है। जहाँ उन्नति विकास होगा वहाँ निश्चित रूप से जहाँ जिला बनता है और क्षेत्र उन्नति विकास होगा, वहाँ व्यापार व्यवसाय बढ़ता है। जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, जितनी भी एजेंसियां प्राइवेट सेक्टर में मिलती है वो जिला स्तर पर मिलती है। तो निश्चित रूप से आप लोग देखें कि जिले के 8 से ही बड़े बड़े शोरूम हमारे नागदा में खुलने लगे थे। आज हम देखें कि हमारे जमीनों के भाव किस प्रकार से वापस गिर रहे हैं। और यदि हमारा आज हम सब उद्योग पर निर्भर है, यदि उद्योग बंद हो जाता तो नागदा का भविष्य क्या होगा। ये लड़ाई हम नागदा के भविष्य की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि नागदा जिला बने, चाहे श्रेय कोई भी ले ले। तो मेरा तेज बहादुर जी से अनुरोध है कि वो इस क्षेत्र की जनता ने उन्होंने विधायक बनाया है तो उसके उनके कर्तव्यों का पालन करते हुए नागदा को जिला बनाने के आप
मुख्यमंत्री से चर्चा करके मंत्रिपरिषद पास करके जिला बनाने का वो प्रयास करें, नहीं तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि आप भारतीय जनता पार्टी नागदा को जिला नहीं बनाना चाहती। जहाँ तक हम आपको उत्साह दिलाते हैं, इसके लिए हम लगातार आंदोलन करेंगे। ये हम आप लोगों को उत्साह दिलाते हैं। जब तक पहले भी हम 2008 से लगातार हम जिला बनाने की बात कर रहे हैं। ये सोच नहीं थी मैं 2008 से इस बात करके विचार संघर्ष कर रहा हूँ। विधानसभा में 3 बार आश्वासन मिले, कई बार हमने नागदा बंद और यहाँ के व्यापारियों सभी संगठनों ने हमको पूर्ण सहयोग प्रदान किया था। ये लड़ाई नागदा के नागदा खाचों के विकास की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, क्योंकि जिला रहेगा जब तक मध्य प्रदेश रहेगा, जब तक जिला को जितने भी समय में जो योजनाएं नए हर योजनाएं पहले जिले में लागू होती है, इसके बाद अन्य स्थानों पर पहुँचती है। कई बार हमने आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे थावरचंद गहलोत जी मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, पर जो नागदा को उनके बाद की एक भी सौगात वो नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि यह नागदा जिला नहीं था। यदि नागदा जिला होता तो कई सौगातें यहाँ पर दे सकते थे। उन्होंने अभी जिलों में तो कई सामाजिक न्याय के कई केंद्र खुलवाए, परंतु नागदा में वो जिला नहीं होने के कारण इसका निश्चित रूप से हमको इस क्षेत्र के परिणाम हम भुगत रहे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंदौर उज्जैन पढ़ने नहीं जाए। हम चाहते हैं कि नागदा में चिकित्सा की सभी आवश्यक पूर्ति हो। हम सब लोग ये चाहते हैं कि नागदा जिला बने और उन्नति विकास हो। साथ साथ आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलो, जोर से बोलो, तो जोर से बोलो के सिद्धांत के अनुसार चलती है। आप लोगों ने देखा था किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी, उन्होंने दुगनी आय को नहीं करी और किसानों की आय और घटा दी। आप लोग देखें कि खाद के भाव बढ़ गए, बिजली के भाव बढ़ गए, दवाइयों के भाव बढ़ गए, बीजों के भाव बढ़ गए और उत्पादन और मजदूरी के भाव बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए। और परंतु 2014 में जो मोदी सरकार के समय जो उनका मूल्य था वो भी आज वही मूल्य यथावत है, परंतु उत्पादन लागत दुगनी हो गई, परंतु लाभ उनको घट चुका है। ये इस बात का होते हैं। आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बिजली कटौती हो रही है, डिपो की परेशानी, खाद बीज की परेशानी है। और आप लोग देखें किस तरह से शहर और ग्रामीण क्षेत्र में अभी धंधे चल रहे हैं। इन सबको लगाम लगाने के लिए कांग्रेस हमेशा जनता के साथ खड़ी है। एक बार पुनः आप सब क्षेत्र की जनता से आह्वान करता हूँ कि इस बात के लिए तैयार है। यदि हमको अनिश्चितकालीन से नागदा बंद नहीं करना पड़ा या कहीं गर्मी भूख हड़ताल भी हमको करना पड़ी और ये जन आंदोलन लगातार हम करेंगे। दिलीप सिंह जी गुजर साहब के नेतृत्व में जिले की मांग को लेकर एक ज्ञापन दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल विषय जिला बनाने की सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो जाने के पश्चात नागदा को जिला बनाने के 425 दिन से लंबित प्रस्ताव को मंत्री परिषद में स्वीकृत कर अंतिम गजट नोटिफिकेशन कर नागदा को जिला बनाने बाबत महोदय उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा नागदा को जिला बनाए जाने हेतु प्रथम गजट अधिसूचना मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 28/7/2023 को जारी की गई थी, जिसके संबंध में विभिन्न आपत्तियां प्राप्त हुई थी, जिसका निराकरण राज्य शासन के उज्जैन कलेक्टर द्वारा अपने अभिमत सहित कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख जिला उज्जैन द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2237 भू रानी 2023 उज्जैन दिनांक 15/9/2023 व 4/10/2023 और रतलाम कलेक्टर के पत्र दिनांक 2/9/2023 व 13/9/2023 को प्रमुख सचिव राजस्व विभाग भोपाल को आपत्तियों का बिंदुवार समय सीमा में निराकरण कर आपत्तियों को निरस्त करने की अनुशंसा सहित जिला बनाने हेतु राज्य शासन को भेज दी गई थी। शासन को अंतिम गजट नोटिफिकेशन कर नागदा को जिला घोषित करना था, जो आज तक नहीं किया गया है। नागदा को जिला बनाने से जानबूझकर रोका जा रहा है, जबकि अन्य क्षेत्रों को इसी प्रक्रिया के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा अनुसार मध्य प्रदेश शासन द्वारा कम मापदंड वाले स्थान अलीराजपुर, सिंगरौली, आगर, मालवा, निवाड़ी, मऊगंज, पाडुना, मेहर आदि को जिला बना दिया है। वह नागदा को जिला नहीं बनाना नागदा की जनता के समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होकर भेदभाव है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा अनुसार वर्ष 2020 से 2023 तक बनाए गए जिलों की कार्रवाई का विवरण, नवीन जिलों का गठन, मध्य प्रदेश राजपत्र के अधिसूचना मेहर 5/9/2023, 5/10/2023,
5/10/2023 एक दिन की अवधि में जिला बना दिया गया। पांडुरनाथ 25/8/2023 को अधिसूचना जारी हुई। अंतिम अधिसूचना 5/10/2023 को हुई और कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक की स्थापना 5/10/2023 को हो गई। मात्र 12 दिन में जिला बना दिया गया है। मऊगंज की प्रथम अधिसूचना 6/4/2023, अंतिम अधिसूचना 13/8/2023 व कलेक्टर व एसपी साहब की पदस्थापना 13/8/2023 को कर दी गई। मात्र 99 दिनों में जिला बना दिया गया है। लेकिन नागदा 28/7/2023 को प्रथम अधिसूचना जारी हुई थी, लेकिन 425 दिन के बाद भी आज तक जिला नहीं बनाया गया। इसी प्रकार पूर्व में निम्न जिले हेतु 60 दिन के दावे आपत्ति अवधि थी। नवीन जिला गठन आगर, निवाड़ी, अलीराजपुर जैसे 39 दिन में आगर और 23 दिन में निवाड़ी, बस 73 दिन में अलीराजपुर जिला बन गया, लेकिन नागदा आज तक नहीं बन पाया। मेहर को दावे आपत्ति के अंतिम दिन 5/10/2023 एक ही दिन में जिला बना दिया गया है। वहीं पांडुरना को 12 दिन में, मऊगंज को 99 दिन, आगर को 39 दिन व निवाड़ी को 23 दिन में वह इसी प्रकार अलीराजपुर, सिंगरौली को भी आपत्तियों का निराकरण कर जिला बना दिया गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा व मेहर, पांडुरना और मऊगंज को विधानसभा चुनाव पूर्व जिला बना दिया गया, जबकि नागदा के प्रस्ताव को कांग्रेस विधायक को श्रेय न जाए इसलिए जिले का प्रस्ताव लंबित कर दिया गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जिला बनाने की घोषणा व गजट नोटिफिकेशन का विश्वास कर नागदा जिला बने, इसमें कोई अड़चन न आए व क्षेत्र के उन्नति, विकास एवं रोजगार, व्यापार, व्यवसाय को दृष्टिगत रखते हुए नागदा खाते विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भाजपा प्रत्याशी को विजयश्री दिलाई थी। भाजपा सरकार और भाजपा विधायक बने 1 वर्ष के लगभग समय होने वाला है, परंतु नागदा जिला की आपत्तियों का विधिवत निराकरण के पश्चात में 425 दिन से लंबित प्रस्ताव को मंत्री परिषद में स्वीकृत कर अंतिम गजट नोटिफिकेशन कर नागदा को जिला बनाने की अंतिम प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया गया। यदि उक्त प्रस्ताव के तहत ही नागदा को जिला नहीं बनाया गया तो भविष्य में नागदा जिला बनाने की संभावना समाप्त होकर क्षेत्र की उन्नति, विकास की आशा भी धूमिल हो जाएगी तथा जनता के साथ धोखा होगा, क्योंकि खाचोर तहसील को रतलाम जिले में मिलाए जाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि जिला बनाने की सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो जाने के पश्चात नागदा को जिला बनाने के 425 दिन से लंबित प्रस्ताव को मंत्री परिषद में स्वीकृत कर अंतिम बजट नोटिफिकेशन कर नागदा को जिला बनाने का आदेश प्रदान करें। क्षेत्र की जनता आपकी आभारी रहेगी। यदि नागदा को जिला बनाने की कार्रवाई तत्काल नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन नागदा बंद, हस्ताक्षर अभियान, कर्मिक भूख हड़ताल आदि जन आंदोलन किए जाएंगे, जिनकी समस्त जवाबदारी शासन की रहेगी। बहुत ही दिलीप सिंह जी गुजर, पूर्व विधायक। ये ज्ञापन और शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जा रहा है। विषय किसानों की सोयाबीन फसल का समर्थन मूल्य 6000 रुपये करने, खाद उपलब्ध कराने, बिजली बिलों की राशि कम करने, घोड़ा रोज नीलगाय से मुक्ति, अवैध धंधों पर अंकुश लगाने, बालिकाओं से दुराचार, अल्पसंख्यक वर्गों पर अत्याचार आदि मुद्दों के निराकरण करने बाबत उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि प्रदेश का अन्नदाता किसान इस समय आर्थिक परेशानी व अन्य परेशानियों से जूझ रहा है। विगत दिनों किसानों ने 6000 रुपये कुंटल सोयाबीन समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग की थी। शासन ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य तो नहीं बढ़ाया, परंतु उद्योगपतियों ने आंदोलन की आड़ में सोयाबीन तेल में 10% से अधिक मूल्य की वृद्धि कर दी है। वर्ष 2013 में सोयाबीन का समर्थन मूल्य 2900 रुपए था, परंतु सोयाबीन की फसल 5500 रुपए से 6000 तक बिकी थी और सोयाबीन तेल का भाव 50 रुपए लीटर था। वर्ष 2014 से केंद्र में व राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, तब से ही किसानों की सोयाबीन फसल 3000 रुपए से 4000 रुपए बिक रही है तथा तेल 120 रुपए लीटर बिक रहा है। वहीं किसानों की लागत मूल्य दोगुना से होकर अधिक, उनकी आय कम हो गई, वहीं तेल उद्योगपतियों की आय दोगुनी से अधिक हो गई है। वर्तमान में सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4892 रुपए, परंतु किसानों को सोयाबीन फसल का उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे खेती की नुकसानी व घाटे का सौदा साबित हो रहा है। और खाद भी, दवाइयाँ, मजदूरी, डीजल के भाव 2 से 3 गुना हो गए। वहीं सभी फसलों के भाव 2014 की स्थिति में है। वर्तमान में रबी फसल का सीजन चालू हो गया, सोसाइटी और दुकानों पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, किसान दर दर भटक रहा है तथा सिंचाई को समय पर ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं, जिससे फसलों के समय पर सिंचाई नहीं हो पा रही है। वहीं घोड़ारोज द्वारा किसानों की सोयाबीन की फसल व अन्य फसलों को लगातार बर्बाद किया जा रहा है। किसान लगातार घोड़ारोज पर अंकुश लगाने की मांग पर शासन ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं प्रदेश में सिंचाई तथा घरेलू बिजली की दरों में बेहताशा वृद्धि हुई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्यान्न की बढ़ती महंगाई के कारण आमजन किसान परेशान है। क्षेत्र में व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अवैध धंधे, जुआ, सट्टा, शराब, इसमें गांजा धड़ल्ले से बिक रहा। वहीं महिलाओं व अबोध बालिकाओं पर दुराचार और अजजा वर्गों के अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। श्रीमान से अनुरोध है कि किसानों की सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6000 रुपए करने,
खाद्य उपलब्ध कराने, बिजली बिलों की राशि कम करने, मुक्ति अवैध धंधों पर अंकुश लगाने, बालिकाओं से दुराचार आदि को रोकने का कष्ट करे। बहुरी दिलीप सिंह जी गुजर। माननीय पूर्व विधायक जी द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को घोषित कर दिया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद देता हूँ तथा यह लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हो रही है। हम विधायक जी के साथ में अंतिम चोर तक लड़ेंगे और पूर्व विधायक जी 101% नागदा को जिला बनाकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। दिलीप गुजर